सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। सो हम स्टार्टिंग विथ इट्स ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है जी। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एसिड का सोल्ट लेते हैं, चाहे वो सोडियम सोल्ट ले लो चाहे पोटेशियम सोल्ट ले लो, और उसमें हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोकार्बन जनरेट होता है। मींस हाइड्रोकार्बन यू नो कंपाउंड कंटेनिंग व्हाट, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और दो चीजें आपने इस रिएक्शन में याद रखनी है। एक तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है जो भी आपके पास सोल्ट होगा उसको आप ब्रेक डाउन करोगे किसमें, आयंस में, मींस पॉजिटिव नेगेटिव में। और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमारे पास जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है वो चाहिए होता है वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो आयंस में हमारा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं पोटेशियम सोल्ट। सो वी हैव दिस वन कंपाउंड, बड़े ध्यान से देखना है आपने। सो वैसे मैं थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूं। अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं यहाँ पे, तो इस कंपाउंड का जो नेम है दैट इज इथेनोइक एसिड। सभी को पता है इथेनोइक एसिड। हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अगर मैं इस H पॉजिटिव की जगह एक सोडियम लगा दूं तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे क्या, सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। अगर मैं Na की जगह K लगा दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। So what is the name of this one? This is the sodium salt of इथेनोइक एसिड। मैंने भी आपको बोला इलेक्ट्रोलिसिस के लिए किसका होना जरूरी है, वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होगी। और ये जो हमारी रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। मींस आपके पास जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बना है वो प्रोडक्ट दोबारा से किसमें भी जा सकता है, रिएक्टेंट में। तो रिएक्शन को तो हम एट द एंड कंप्लीट करेंगे। पहले हमारे पास रिएक्शन होती कैसे वो मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूं, अपने हर स्टेप को बड़े ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये रिएक्टेंट है यहाँ पे, इसको हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो सबसे पहले मेरे पास है कौन, वी हैव पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, we have a sodium salt of what, इथेनोइक एसिड। तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो ये वाला बॉन्ड हमारा शिफ्ट होगा किसकी साइड को, ऑक्सीजन की साइड को। तो उसके बाद हमारे पास जो ये ब्रेक डाउन होगा कंपाउंड को कैसे होगा उसको ध्यान से देखोगे आप। तो दो मॉलिक्यूल में रखें तो टू तो वैसे का वैसा रहेगा। वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऊपर को कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ दो दो बॉन्ड लगे हैं, दो लगे इसके साथ। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी दो बॉन्ड लगे हैं, लोन पेयर। अगला पॉइंट बड़े ध्यान से देखोगे आप, जैसे ये वाला बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर्ड, नेगेटिव चार्ज। और हमारे पास यहां से कौन निकल जाएंगे, 2Na पॉजिटिव। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एसीटेट आयन। दूसरा हमारे पास कौन है, दूसरा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड भी है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल सभी को पता है कैसे ब्रेक होता है। वाटर मॉलिक्यूल हमारा ब्रेक होगा 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपको सभी को पता है। अब इसकी रिएक्शन में पढ़नी है कहां पे, एक तो कैथोड पे और एक एनोड पे। कैथोड हमारा क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। एनोड हमारा क्या होता है, जो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। सो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं कहां पे, 8 एनोड। ठीक है जी। तो नेगेटिव चार्ज वाला हमारे पास ये है एसीटेट आयन। तो वी हैव एसीटेट आयन, इट्स 2 molecule of acetate ion CH3 C double bond O
ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। दिस इज एसीटेट आयन। अब इस एसीटेट आयन को अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक एसीटेट आयन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल रखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कैसे एक्स्ट्रा। मींस हम यहां से क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का यहां से क्या कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, 2 CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर वैसे के वैसे। यहां पे हमारे पास एक लोन पेयर था, लेकिन मैंने बोला आपके पास ये एक मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो इसके पास सिर्फ क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। मैं 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव किए, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, राइट। अब इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये था हमारे पास एसीटेट आयन। ये हमारे पास कौन बना, एसीटेट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसका होगा यहाँ पे कैसा क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, जैसे इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2, हमारे पास बनेंगे यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल। कार्बन के ऊपर जब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। प्लस हमारे पास यहां से कौन निकल जाएगा, मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 तो लोन पेयर है, ये कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वाले कार्बन के पास भी क्या जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका कैसा होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। इस वाले ऑक्सीजन को आप चेक करो, ये ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का ध्यान रखना है आपने, सारे के सारे एटम स्टेबल होने चाहिए। ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन। इस वाले कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड इस साइड को, तीसरा बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा, अनपेयर्ड। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। ये वाला ऑक्सीजन 5, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक इसने बॉन्ड बना रखा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो हमारे पास यहां से इस एसीटेट फ्री रेडिकल से कौन निकल जाएंगे, 2 निकल जाएंगे, किसके, CO2 के मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, वी हैव अ कार्बन, वी हैव अ 3 हाइड्रोजन, और कार्बन के पास क्या, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 2 CH3। वी हैव अ कार्बन, 2 हमारे पास कौन है, सॉरी 2 नहीं 3 हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन, और एक उसके पास क्या आती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। इस वाले कार्बन को चेक करो, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, 3 बॉन्ड बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कैसा है, सिंगल। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसके पास भी 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1-1। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। एंड वी हैव फॉर्मेशन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल, वी हैव फॉर्मेशन ऑफ CH3 मॉलिक्यूल। So we have ethane molecule, this is CH3, single bond CH3, that is ethane molecule. Means इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं, इस वाले मॉलिक्यूल को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इट्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। सो हमारे पास यहाँ पे जो एसीटेट आयन था, उससे हमारे पास क्या क्या बना, एक तो इथेन बन गया, और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास किसके निकल गए, CO2 के। साथ में 2 इसने क्या भी कर दिया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। ठीक है जी। दूसरी रिएक्शन इसकी पढ़ना है, 8 कैथोड पे क्या रिएक्शन देगा। तो कैथोड में मैंने आपके पास बोला कि कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला हमारे पास कौन है, 2 आयंस किसके, H पॉजिटिव के। ठीक है जी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है। 2 H पॉजिटिव है, मींस दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर इसको अपने चार्ज को बैलेंस करना हो, इसको अपने आप को स्टेबल करना हो,
मींस अपने इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करना हो, स्टेबिलिटी मतलब जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ऐसी डेटा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो क्या करेंगे, 2H पॉजिटिव उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन कर लेंगे, और यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 एटम किसके, हाइड्रोजन के। चार्ज क्या हो जाएगा इसका, कैंसल आउट, क्योंकि इसके ऊपर पे पॉजिटिव चार्ज, उधर से कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस साइड में कोई इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और इस 2H को हम दो हमारे पास हाइड्रोजन है, आपस में जब कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे तो यहां से हमारे पास कौन बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल। क्लियर। सो ये रिएक्शन वाली एनोड पे, ये रिएक्शन वाली कहां पे, कैथोड पे। मींस इस वाले आयन का यूज हमने कहां पे किया, कहां पे इसकी रिएक्शन हमने शो की, एनोड पे, और इसकी रिएक्शन हमने कहां पे शो की, कैथोड पे। अब हम चेक करेंगे यहां से हमारे पास क्या बना, यहां से नहीं, हम यहां से देख लेते हैं क्योंकि इन दोनों चीजों को हमने यहां लिखा है। तो इसका यूज करके हमने क्या क्या बनाया, इसका यूज करके हमने बनाया, मैं इसका जो कंप्लीट रिएक्शन हुआ है वो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे आप तो वही लिखोगे। तो इस वाले एनोड से, एनोड में हमारे पास क्या क्या बना, एक तो हमारे पास इथेन बना, हमारे पास बना इथेन मॉलिक्यूल, इट्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक हमारे पास इथेन बना, यहां से 2 हमारे पास कौन भी बने, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बात हुई कहां की, एनोड की। कैथोड में हमारे पास कौन निकला, H2 मॉलिक्यूल। उसके अलावा मींस ये वाला और ये वाला जो आया था उससे तो हमारे प्रोडक्ट हमें मिल गए। उसके अलावा आप चेक करोगे हमारे पास 2 बॉन्ड भी है, Na पॉजिटिव, 2 हमारे पास कौन है, OH नेगेटिव। तो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास किसके भी निकल जाएंगे, NaOH के। क्लियर। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन किसकी, कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हमने क्या किया था, सोडियम सोल्ट और किसका लिया था, एसिड का। उसमें हमारे पास कौन बना, इथेन बना। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कौन कौन निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एक हमारे पास H2 निकला, एक हमारे पास कौन निकला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बार चेक कर लो, ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास कहां से आया, ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास आया यहां से। 2 मॉलिक्यूल हमारे पास CO2 कहां से आए, 2 मॉलिक्यूल CO2 आया हमारे पास यहां से। H2 वाला कहां से निकला, क्योंकि हमने जो 2H2O था वाला उसको कैसे ब्रेक किया था, 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो हमारा H2 कहां से आया, H2 आया हमारे पास यहां से, और 2NaOH हमारा कहां से आया, 2 Na हमने यहां से यूज किए और 2H हमारे पास ये वाले थे, तो वहां से हमारे पास कौन आया, 2 मॉलिक्यूल किसके, NaOH। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। मींस हमारे पास जो एल्केन बन रहा है वो यहां से बन रहा है, सिर्फ किससे, ये वाली चीज तो हमारी क्या निकल गई, एक्स्ट्रा निकल गई इसके बाद वाली। ये हमने लिया था सोडियम सोल्ट ऑफ कौन, बड़े पॉइंट ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। ये लिया था हमने कौन, सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। हमारे पास कौन बना, हमारे पास बना इथेन। अगर हम यहाँ पे सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड के कौन लेते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। ध्यान से सुनना, सोडियम सोल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड मींस हमारे पास यहां से 2 बॉन्ड निकल जाएंगे, इथाइल फ्री रेडिकल, और इथाइल फ्री रेडिकल आपस में 2 कंबाइन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, ब्यूटेन। अगर हम सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड लें, हमारे पास कौन बनेगा, इथेन। अगर हम यहाँ पे सोडियम सोल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड लें, उससे हमारे पास जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे हमारे पास कौन सा फ्री रेडिकल निकलेंगे, इथाइल फ्री रेडिकल। तो उससे हमारे पास जो एल्केन बनेगा वो कौन बनेगा, ब्यूटेन। अगली बात, अगर मैं यहाँ पे सोडियम सोल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड लूं, सोडियम सोल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, उससे जब हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे आयंस में, तो हमारे पास यहाँ पे 2 निकलेंगे कौन, प्रोपाइल फ्री रेडिकल। 2 प्रोपाइल फ्री रेडिकल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कौन बनेगा, हमारे पास यहाँ पे बनेगा हेक्सेन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होगी, इसमें हमारे पास जो एल्केन बनेगा वो कैसा बनेगा, कार्बन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। मींस इसमें ना तो हमारे पास मीथेन बनेगा, ना प्रोपेन बनेगा, ना पेंटेन बनेगा। मींस जो एल्केन बनने वाला वो कौन सा बनने वाला है, जिन कार्बन के पास, जिस एल्केन के अंदर क्या हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन। तो दिस इज अ कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड तो सभी को पता ही है भाई। और ये एल्केन का क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन
सेकेंड ऑयल जितने भी आप यूज करते हो, एलपीजी, आप ऑयल यूज करते हो, पेट्रोल, दैट इज ऑल व्हाट हाइड्रोकार्बन। सो दिस इज योर ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। एक नया और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहा हूं, दैट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मींस एल्कोहल तो सभी ने देख रखा है, एल्कोहल से रिमूवल ऑफ वाटर अगर हो जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो वी हैव डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शन होती है। तो एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपने रिएक्शन का ध्यान रखना है, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में कौन यूज होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैं कोई एल्कोहल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन एल्कोहल CH3 CH2 OH, दिस इज व्हाट, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल सभी को पता है, IUPAC में 10 से पढ़ते हैं हम। इसकी अगर डिहाइड्रेशन करनी हो, डिहाइड्रेशन बोले तो रिमूवल ऑफ वाटर, तो उसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज कौन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और इससे अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो हमारे पास एल्कीन बनता है, कीन बनेगा। एल्कीन में प्रोडक्ट लिखने से पहले इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे एल्कीन बनेगा, कैसे डिहाइड्रेशन होती है इसकी। सो इट्स अ मैकेनिज्म, 3 स्टेप में मैकेनिज्म है इसका। तो पहले स्टेप में हमारे पास इसमें क्या बनता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ किसकी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये मैकेनिज्म हर साल पेपर में आता है। सो वी हैव अल्कोहल, इट्स CH3 CH2, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। दिस इज अल्कोहल, तो ये लिखा है हमने। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड की पहचान क्या होता है, उसके ऊपर एसिड कौन होते हैं जिनकी क्या टेंडेंसी हो, H पॉजिटिव आयन देने की। तो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास जो अल्कोहल होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड के किसके साथ कंबाइन होगा, H पॉजिटिव के साथ। अब ये H पॉजिटिव जो हमारा H पॉजिटिव है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ऑक्सीजन हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो ये पॉजिटिव हमारा कहां पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा लोन पेयर के ऊपर। हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वाला लोन पेयर वैसे का वैसा ही है। ऑक्सीजन के साथ एक कौन लगा है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के साथ एक कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। इस वाले लोन पेयर के ऊपर किसने अटैक किया, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है। और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इनफ होते हैं। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। अब अगली बात, ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो चार्ज आपस में क्या हुआ है, कैंसिल आउट नहीं हुए। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट को बड़े ध्यान से देखोगे आप, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है। ये वाला हाइड्रोजन कहां से आया, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने कहां पे अटैक किया, इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव ने कहां अटैक किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने। इस लोन पेयर ने हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर कौन आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव उसके पास नहीं हो सकता, बड़ी जल्दी इसको रिमूव करने वाला है। लेकिन हमारे पास जो ये वाला प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्यों बोलते हैं, तो ये अल्कोहल ही। प्रोटॉन क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन जिनके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। सेकंड स्टेप में हमारे पास होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन
ऑफ कार्बोकेटायन। अगले स्टेप में हमारे पास कौन बनता है? कार्बोकेटायन जनरेट होता है। कैसे जनरेट होगा? बड़े ध्यान से लिखोगे आप। वी हैव व्हाट? वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो बॉन्ड लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो हमारे पास ऑक्सीजन वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा। किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने आप को न्यूट्रल करेगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे इसके ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये बॉन्ड हमारा शिफ्ट होगा इस साइड को। तो हमारे पास यहां से क्या बनेगा? हमारे पास यहां से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और हमारे पास यहां से कौन निकल जाएगा? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास हम क्या पढ़ा है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मींस अल्कोहल से हमने किसको रिमूव करना है? वाटर। तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है, लेकिन हमारे पास ये वाला कंपाउंड भी स्टेबल नहीं है। यहां से आपने H2SO4 से एक H पॉजिटिव ले रखा है उधार, उसको भी तो हमने रिमूव करना है। तो हमारा यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है और हमारे पास यहां पे कौन बन गया है? वी हैव फॉर्मेशन ऑफ इथाइल कार्बोकेटायन। दिस इज इथाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बोकेटायन ऐसी स्पीसीज जब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। लास्ट स्टेप इसका थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? यहां से प्रोटॉन रिमूव करते हैं, मींस H पॉजिटिव रिमूव करते हैं, जिससे हमारे पास कौन बन जाता है? लेकिन हमें H पॉजिटिव क्यों रिमूव करना है? क्योंकि हमारे पास हमने सल्फ्यूरिक एसिड से कौन उधार रखा है? H पॉजिटिव। तो इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये मेरे पास इथाइल कार्बोकेटायन है, इसको थोड़ा ओपन करके लिखा है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं चाहेगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव है, भी अपने आप को क्या करना चाहेगा? न्यूट्रल। तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। उससे हमारे पास क्या होगा? एक तो हमारे पास कौन निकल जाएगा यहाँ से? H पॉजिटिव निकल जाएगा। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। हमारे पास कौन बना है यहाँ से? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उस कार्बन के साथ दो बॉन्ड लगे हुए हैं, कार्बन के साथ दो लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। देखो जी, इस कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन लगे उसको भी वैसे के वैसे रहने देते हैं। इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ, एक तो डबल बॉन्ड आ गया, साथ में कौन सा चार्ज भी लेके आ रहा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट। मींस वी हैव फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? वी हैव फॉर्मेशन ऑफ, जो कि हमें प्रोडक्ट बनाना था कौन? इथीन। बड़े चीजों से ध्यान रखना, हमारे पास डिहाइड्रेशन तो इसी वाले स्टेप में होगी थी। ये H पॉजिटिव कौन सा हमारा रिमूव हुआ है? जो हमने कहां से उधार ले रखा था? सल्फ्यूरिक एसिड का H पॉजिटिव। मींस जब भी हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे, और डिहाइड्रेशन करने के लिए हमारे पास कौन सा यूनिट होना चाहिए? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? एल्कीन बनेगा। और साथ में हमारे पास कौन रिमूव हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। आप एक बार चेक भी कर सकते हो टोटल रिएक्टेंट, टोटल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 2। प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 2। रिएक्टेंट में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3 5 6 2 4 6। रिएक्टेंट में टोटल ऑक्सीजन कितना है? 1। प्रोडक्ट में टोटल ऑक्सीजन कितना है? 1। तो दिस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन बनता है? एल्कीन बनता है। और यहाँ पे इस वाले में हमारे पास कौन बना है? इथीन बना है, राइट? So this is the dehydration of alcohol. So thank you आज के लिए।